तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसानी से कवर हो सकता है। कई लोग इसमें गलती करके आ जाते हैं क्योंकि वो लोग इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे, स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपके ब्रीदिंग वाले चैप्टर में है जो कि क्लास 11th में है। ब्रीदिंग वाला चैप्टर जो है ना, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, उस वाले चैप्टर में है। तो उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। सारी मैं ट्रिक्स के साथ आपको याद करा दूंगी जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। चलो, तो देखो, पहली बात तो ये जानो कि टोटल 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं। 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं और बाद में कैपेसिटीज़ की हम बात करेंगे। पहला होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। पहला क्या होता है आपका? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है? टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल। नॉर्मल आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। चाहे आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, नॉर्मली मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मेरे अंदर सांस जा रही है, सांस बाहर निकल रही है, आपकी भी नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और ये सारे क्या होते हैं? ये सारे फोर्सफुल होते हैं, चाहे वो IRV हो, ERV हो या RV हो, ये सारे फोर्सफुल चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे समझाती हूँ। नॉर्मल आप, मैंने ऐसे बोला ना, नॉर्मल सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो पांच उंगलियां मैंने अपने हाथ पे अपने चेस्ट पे रखी थी, तो 5 से याद कर लो कि 500। टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500। सबसे कम नॉर्मली आप इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हो, इसलिए सबसे कम जो वैल्यू है वो आपके टाइडल वॉल्यूम की होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सांस लेना, सांस छोड़ना, हाथ ऐसे रखते हो चेस्ट पे, 5 मतलब 500। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रखना। अगला अगला देखो, IRV। IRV का फुल फॉर्म होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व मतलब जो बचा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। और इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए जो बचा करके रखा हुआ है, सांस लेने के लिए जो बचा करके रखा हुआ है, ऐसे वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सांस लेने के लिए बचा करके रखा हुआ है। आप चाहो तो खूब जोर की सांस ले सकते हो, तो कितनी सांस ले सकते हो, उसका भी कोई वॉल्यूम होता होगा ना कि कितनी सांस ले सकते हो, तो वो वॉल्यूम होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी कितनी सांस ले सकते हो। नॉर्मली आप टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम आराम से सांस ले रहे हो, सांस छोड़ो, इसके बावजूद इसको छोड़ दिया जाए तो इसके बावजूद कितना ले सकते हो, इसको छोड़ करके फोर्सफुल रेस्पिरेशन कितना कर सकते हो, तो वो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सपायर मतलब सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट ERV। ERV का क्या हो गया? ERV का फुल फॉर्म होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी और एक्स्ट्रा कितना आप सांस छोड़ सकते हो। जैसे मान लो मैंने नॉर्मल सांस लिया, छोड़ दिया, उसके बाद कितना छोड़ सकती हूँ मैं, कितना और सांस छोड़ सकती हूँ, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका नॉर्मल चीज़ है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल। और ये सारे क्या होंगे? फोर्स से रिलेटेड चीज़ें होंगे जो नॉर्मली नहीं होते। ये आप सांस खींचते हो नॉर्मल के बाद, तो उसे हम कहते हैं ERV। सांस छोड़ते हो नॉर्मल के बाद, तो उसे हम कहते हैं ERV। और RV की भी हम बात करेंगे। ERV सांस छोड़ देना, तो सांस छोड़ देना मैं 1 से दिखा रही हूँ, तो आप क्या याद रखोगे? इसका रहता है 1100 ml। ठीक है, और ऐसे सांस लेने को मैं 3 से दिखा रही हूँ, तो आप क्या याद रखोगे? इसका 3000 ml। लास्ट वाला अक्षर याद रखो, लास्ट वाला, इसका 1100 ml, इसका 3000 ml। RV मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जोर लगा लो, हम तो लंग से आपके निकलेंगे ही नहीं। RV मतलब होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या कहते हैं? ये ऐसी वॉल्यूम होती है आपके लंग्स के अंदर जो कहती है कि हम निकलेंगे ही नहीं, तुम कितना भी जोर लगा लो, हम तो लंग्स में ही रहेंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब एक चीज़ समझो, देखो मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो आपके लिए याद करना आसान होगा। ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये क्या मान लेते हैं? ये क्या है? हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स है। लंग्स में छोटे छोटे बैग होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बैग होते हैं। इन छोटे छोटे बैग्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई, ये छोटे छोटे से बैलून हैं, छोटे छोटे बैलून हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि जब आप बैलून फुलाते हो तो शुरुआत में बड़ी तेज आपको हवा भरनी पड़ती है, तब बैलून फूलता है, फिर धीरे धीरे भरो तो भी बैलून फूलता चला जाता है, शुरुआत में बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये भी उसी तरह के बैलून हैं। अगर इनको एकदम खाली कर दिया जाएगा तो दोबारा इनमें हवा भरने के लिए बहुत जोर से आपको सांस लेना पड़ेगा, जो कि बॉडी ऐसा चाहती नहीं। बॉडी चाहती है कि जितना आसान से आसान काम हो सके हम ऐसा करें। तो इसीलिए इसके अंदर बॉडी चाहती है कि कुछ मात्रा में हवा भरा रहे, कुछ मात्रा में क्या हो, ऑक्सीजन इसके अंदर भरा रहे। और ये जो मात्रा है कुछ ml में होगी, कुछ वॉल्यूम इसका होगा। जैसे कोई भी चीज़, हवा या पानी को हम वॉल्यूम में नापते हैं, वॉल्यूम उसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ होगा। तो कितना ml है, ये 1200 ml कुल मिला करके बचा रहता है। 1200 ml सारे एल्वियोलाई में मिला लो तो कितना हवा बचा रहता है एल्वियोलाई के अंदर, 1200। क्यों बचा है? ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, ऐसा ना हो कि दोबारा फुलाने के लिए हमें बहुत जान देनी पड़े, बहुत हवा भरना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए एल्वियोलाई में कुछ ना कुछ जो हल्का फुल्का एयर है वो भरा रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता। उस कुछ ना कुछ एयर को हम क्या कहते हैं, उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आप कितना भी फोर्स कर लो वो हवा कभी बाहर नहीं आती, वो हमेशा लंग्स के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो है जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कितना कितना ml ले रहे हो, 500 ml सांस आप लेते हो, 500 ml छोड़ देते हो, क्लियर है। 500 ml सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, 5 से याद रखना, 500 ml, ठीक है। अच्छा, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना ले सकते हो, जोर से कभी आप सांस लेते होगे ना, तो और कितना जोर से सांस ले सकते हो, उसकी भी कुछ वॉल्यूम होती होगी, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आप नॉर्मल ले सकते हो, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ले सकते हो। इसके बाद आप नॉर्मल सांस छोड़ दे रहे हो, इसके बाद भी कुछ और आप सांस छोड़ सकते हो। जैसे आप नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो, फिर और भी सांस छोड़ सकते हो, लेकिन ये सांस जितना लिया उससे कम आप छोड़ पा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जस्ट अ मिनट, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम है, क्योंकि सांस छोड़ते आप कम हो, लेते ज़्यादा हो। जब आप फोर्स से लेते हो, सांस लेना चाहो तो खूब लंबा सांस ले लोगे, लेकिन छोड़ना चाहो तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ पाते हो, एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट कितनी है आपके, 1100 ml। तो ऐसे याद रखोगे, सांस लेना, सांस छोड़ना, टाइडल वॉल्यूम। फिर आप सांस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं निकलता वो रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम समझ में आ गया। अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी बात करती हूँ आपसे, इस पूरे को एक बार मिटा देती हूँ जो मैंने लिखा था, फिर मैं आपसे कैपेसिटी की बात कर रही हूँ। ध्यान से देखो, एक ही बार में याद हो जाएगा, इसके बाद आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ध्यान दो, आप कितना सांस ले सकते हो, सोचो ज़रा एक बार। आप लेने के लिए टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी ये दोनों मिला करके ले सकते हो। आप चाह लो तो नॉर्मल सांस और जो एक्स्ट्रा वाला है इकट्ठे ले सकते हो। तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी हमारी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इतना हम मिला करके ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, IRV प्लस TV। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ये देखो, इसी तरह से कितना आप सांस छोड़ सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम भी छोड़ सकते हो और जो एक्स्ट्रा वाला है फोर्सिबल वाला वो भी छोड़ सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV ये दोनों मिला करके आपका क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। ये दोनों मिला करके क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आपके लंग्स में टोटल कितना वॉल्यूम होता है, टोटल कितना वॉल्यूम समा सकता है। तो TV, IRV, ERV, RV सब मिला के आप कहोगे टोटल लंग कैपेसिटी। सबको मिला दो तो क्या कहोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एकोमोडेशन इन द लंग्स, यानी कि TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। TV मिला दो, ERV मिला दो, IRV मिला दो, RV मिला दो, सारा मिला दोगे तो उसे क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो, दो चीज़ और बच रही है। एक बच रहा है आपका FRC, दूसरा बच रहा है आपका VC। FRC क्या कहता है, FRC का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो,
ये क्या कहता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम लंग्स में बचा हुआ है। नॉर्मल रेस्पिरेशन आप कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो इसके बावजूद लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। एक तो आपने नॉर्मल सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ने के बाद आप और छोड़ सकते हो, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो लंग्स के अंदर हमेशा रहता ही रहता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों मिला के आपका क्या होता है, वो दोनों मिला के होता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि नॉर्मली इतना चीज रेसिड्यू में, मतलब बचा खुचा आपके लंग्स के पास हमेशा रहता है। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो तो आपके लंग्स के अंदर ये दोनों वॉल्यूम पड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, आपने क्या कर दिया, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, खूब जोर से सांस निकाल दी, उसके बाद आप कितना वॉल्यूम एयर अंदर ले सकते हो। आपने खूब जोर से सांस निकाल दी, यानी कि आपने ईआरवी निकाल दिया और टीवी जो नॉर्मल होता है वो निकाल दिया। उसके बाद आप क्या क्या ले सकते हो, एक तो नॉर्मल सांस लोगे टीवी, उसके बाद खूब जोर से सांस लोगे आईआरवी, उसके बाद और सांस लोगे ईआरवी। तो इतना आपका क्या होता है, इतना होता है आपका वाइटल कैपेसिटी। ये क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, आप टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो नॉर्मल सांस, उसके बाद आप आईआरवी लोगे, खूब जोर से सांस लोगे, उसके बाद आप ईआरवी को भी तो रखोगे क्योंकि आपने बाहर निकाल दिया था, तो ईआरवी भी अंदर जाएगा। तो ये सारा मिला के हो जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी और ईआरवी। इतनी बात समझ में आती है, याद करने की कोशिश करते हैं इतनी बातों को। देखो, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, जो लंग्स में बचा खुचा है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम भी समझ में आ गया होगा, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से सुनो, आपने सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ये क्या था, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली। आप चाहते हो कि खूब ज्यादा आप सांस ले लो, इसके अलावा और कितना ज्यादा आप सांस ले सकते हो, कितना ज्यादा ले सकते हो, उसे हम कह देंगे आईआरवी। लेकिन अगर इसको मिला के पूछा जाए तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं आईसी, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, नेक्स्ट बात, आपने सांस छोड़ा, ये टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ा, इसके अलावा और कितना छोड़ सकते हो, उसे हम कहते हैं ईआरवी। तो ईआरवी में अगर टीवी हम मिला दे तो ये होती है आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बात क्लियर है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी है, तो सारे को मिला दो, टीवी मिला दो, आप आईआरवी मिला दो, उसके बाद ईआरवी मिला दो, ईआरवी मिलाने के बाद आरवी मिला दो, सब कुछ मिला दो, तो सब कुछ को मिला के, सारे वॉल्यूम को मिला करके क्या कहते हैं हम, सारे वॉल्यूम को मिला के कहते हैं हम टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब दो चीजें कंफ्यूज करती हैं, एक तो है आपका एफआरसी, एक है आपका वीसी। एफआरसी और वीसी के लिए क्या याद रखोगे, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब नॉर्मली आप जब सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो कितना आपके लंग्स के अंदर स्टोर है, उसे हम कहते हैं ईआरवी प्लस आरवी मिला करके स्टोर है, वही है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब अगर आपने बहुत जोर से सांस छोड़ दिया, उसके बाद आप कितना सांस ले सकते हो, आप टीवी ले सकते हो, और जो आपने सांस छोड़ा था उसे लोगे भी आईआरवी, और जो आपने ईआरवी को निकाल दिया बाहर उसको भी तो रिजर्व करोगे ईआरवी। तो इतना सारा सांस आप बाद में लोगे, तो वो है आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी कुछ तरीके हैं याद करने के, इनको याद कर लो, बाकी सबका वॉल्यूम जोड़ जोड़ के आप लिख सकते हो। ये आपके मेन 4 वॉल्यूम है, इन्हीं को जोड़ जोड़ के बाकी सारी कैपेसिटी बनी हुई है, क्षमता कितनी है और नॉर्मली कितना लेते हो। ठीक है, ये फर्क है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा सांस आपने छोड़ दिया, उसके बाद कितना ले सकते हो, अभी अभी समझाया था, फटाफट बता दो कितना और ले सकते हो। चलो बता दो, वाइटल कैपेसिटी 2023 का क्वेश्चन है आपके नीट का। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो रोक करके आंसर देना और लास्ट में जरूर बताना आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, देखो नॉर्मल आपने सांस छोड़ दी, यानी कि आपने टीवी और ईआरवी बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, तो इतना तो लेना ही पड़ेगा, प्लस साथ में आईआरवी भी लेते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हो, तो इतना जिसमें हो वही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट है ढूंढ लो। देखो आईआरवी ठीक है मिल गया, ईआरवी ठीक है मिल गया, टीवी मिल गया, लेकिन यहाँ पे झूठ में आरवी को जोड़ रखा है या घटा रखा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आईआरवी, ईआरवी और टीवी तीनों मिल रहा है।
टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली. व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml. ठीक है, एक एथलीट है जिसकी ज्वारीय आयतन, कहने का मतलब है कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और निःश्वसन आरक्षित आयतन, यानी कि आई थिंक ये वाला आपका टीवी है और ये वाला IRV. मुझे हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, क्रमशः 500 और 1000 है और उसका जो अवशिष्ट आयतन है यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम है वो 1200 ml है. तो उसकी जो निःश्वसन क्षमता होगी, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? जाहिर सी बात है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको याद कराया था, ERV जोड़ लो और प्लस TV जोड़ लो, ये क्या होती है? ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है. ERV हमने कितना पढ़ा था? 1100 ml पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1000 तो हम वही ले लेते हैं. TV भी दे रखा है 500 दे रखा है तो हम वही ले लेते हैं. तो जोड़ लो, जोड़ने के बाद आपका सीधा सा आंसर 1500 ml, यही आपका आंसर चला जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 2018 का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने. टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml होता है. IRV 1100 से 1200 ml होता है. ERV 2500 से 3000 ml होता है. रेसिडुअल वॉल्यूम 1000 से 1100. जल्दी से करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ. देखो, टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल सही बात है, 500 से 550 ml होता है. IRV गलत है. ये कितना होता है? मैंने कहा था जोर से सांस लो, 3, यानी कि 3000 होता है. 2500 से 3000 होता है. ERV होता है आपका 1000 से 1100 ml. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml. तो ये तीनों गलत है, एक ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर A आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ये सो नॉट नहीं, डू नॉट है. लंग्स डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ. फेफड़े बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी नहीं सिकुड़ते, क्योंकि, याद करो, क्योंकि उनमें थोड़ी सी हवा बचती है. उस थोड़ी सी हवा को हम क्या कहते हैं? जो आपके एल्वियोलाई में थोड़ी सी हवा बचती है उसे हम क्या कहते हैं? फटाफट सॉल्व करो. जाहिर सी बात है, अवशिष्ट आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स. मैं ऐसे आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ आपके एग्जाम से पहले. मेरी कोशिश है कि मैं उसे जल्द से जल्द कवर करा दूँ ताकि आपके वन शॉट वीडियो फिर से कंटिन्यू करूँ. ठीक है, मैंने अभी तक टोटल 100 PYQs आपको सॉल्व करा दिए हैं. आप उसे जाके देख सकते हो, लास्ट में मैं लिंक अटैच कर दूंगी, उसे देखो और ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो उनमें से कौन से टॉपिक आपके नहीं तैयार हैं. उसे आप तैयार करो और अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान दो. ठीक है, एंड मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी. इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूँ, वो भी आप देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू.